स्टूडेंट्स, हमने कॉस्टिंग को डिटेल में पढ़ा। कॉस्टिंग क्या है, हमने कॉस्टिंग सब्जेक्ट अच्छे से समझ लिया। आज हम उसका एक स्पेशल मेथड पढ़ने वाले हैं जिसे हम कहेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग अपने आप में ही, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, प्रोसेस में हम किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट की अगर अलग अलग स्टेज है मैन्युफैक्चरिंग की, तो वो प्रोसेस कहलाती है और हर स्टेज की अलग से कॉस्ट निकालते हैं। यही है प्रोसेस कॉस्टिंग। एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। आपको कोई फेवरेट प्रोडक्ट ले लेते हैं, चिप्स लें, आप सबको पसंद है। चलिए चिप्स की बात करते हैं। ये हमने लिए अपने चिप्स, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी? इसके लिए अलग स्टेज है। पहले कटिंग होगी, पोटैटोस को एक शेप दी जाती है कट करके, उसके बाद उसकी बॉइलिंग प्रोसेस होती है, बाद में जाके उसकी पैकेजिंग की जाती है। फाइनली जो भी उसमें स्पाइसेस या फ्लेवर ऐड करने हैं वो फाइनल पैकेजिंग होती है। तो इसमें हमारे 3 स्टेज हुए मैन्युफैक्चरिंग के। पहला पढ़ रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग स्टूडेंट्स, इसके बारे में बात कर रहे थे। पहला प्रोसेस हमारा है कटिंग, हम शेप दे रहे हैं चिप्स को, देन बॉइलिंग, इसके बाद उसकी बॉइलिंग की जाती है। नेक्स्ट पैकेजिंग, फाइनल फिनिश गुड्स हमारा निकल कर आता है जिसमें फ्लेवरिंग ऐड करके हम उसको एक पैकेज कर देते हैं। तो हमारा नेक्स्ट हुआ पैकेजिंग। यानी ये चिप्स जो आपके पास तैयार होके आता है, ये 3 प्रोसेस से निकल कर आया है। इन तीनों प्रोसेस की कॉस्ट निकाली जाती है कि कटिंग में कितनी कॉस्ट आई, आपकी बॉइलिंग में कितनी कॉस्ट हुई और फाइनली आपका प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट है। ये सारा मेथड कहलाता है प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, अब आप समझिए कि इसमें जो भी कॉस्ट इनकर हुई है, कटिंग के लिए जो भी कॉस्ट इनकर हुई है, वो सपोज हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल, हमने यहाँ पे मटेरियल्स में लिया। ठीक है, पोटैटोस आए यहाँ पे, उसको कट करने के लिए जो भी हमने उसको वेजेस पे की, हमारी वेजेस ऐड होगी यहाँ पे। उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर हुए वो यहाँ ऐड होते हैं। इसके बाद कुछ प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, हमने डिटेल में पढ़ा है प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होते हैं। जो प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट यहाँ पर ऐड होता है, प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक है, तो हमारा ये जो प्रोसेस है कटिंग का प्रोसेस, ये हमारा एक अलग प्रोसेस है। इसको हम नाम दे देते हैं एक, इसको हम प्रोसेस 1 कहते हैं। हमारा सपोज ये प्रोसेस 1 है। अब प्रोसेस 1 में जो जो कॉस्ट इनकर हुई है हम उसको लेकर उसको ऐड करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमने पढ़ा हुआ है कि जब हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस और हम प्रोडक्शन ओवरहेड यानी फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस 1 का हमें मिल गया। अब जब हम प्रोसेस 2 की कॉस्टिंग करते हैं यहाँ पर बॉइलिंग डिपार्टमेंट में, तो ये कॉस्ट यहाँ पर जाके सेकेंड प्रोसेस का हमारा इनपुट बन जाती है। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस है प्रोसेस 2। ठीक है, तो ये मैं चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि प्रोसेस 2 जो हमने प्रोसेस 2 की कॉस्ट निकाली, उसमें प्रोसेस 1 की कॉस्ट एड होके आती है। यानी ये हमारा प्रोसेस 1 की जो कॉस्ट हुई वो यहाँ पे इनपुट दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी हमारी कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, यहाँ पे जो भी हमारी कॉस्ट हुई वो कॉस्ट, सारी कॉस्ट यहाँ पर आएगी, सारी कॉस्ट ऐड अप होगी, हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा यहाँ पे प्रोसेस 2 का। हमारी ये आगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस 2 की। इसी तरीके से जब हम पैकेजिंग करेंगे तो ये सारी कॉस्ट यानी प्रोसेस 2 की कॉस्ट, जिसमें हमारे प्रोसेस 1 की कॉस्ट भी ऐड अप है, ये हमारी अब पैकेजिंग प्रोसेस में जो हमारा प्रोसेस 3 है, प्रोसेस 3, अब यहाँ पे जाके ये कॉस्ट ऐड हो जाएगी, यहाँ पे अब ये इनपुट बन जाएगा हमारा। ठीक है,
और इसमें जो भी हमारी कॉस्ट इनकर हुई है वो सारी कॉस्ट यहाँ पे फिर से कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये बाकी जो भी हमारी कॉस्ट यहाँ पर हुई है, ये जो कॉस्ट अब हमें मिलेगी, ये कॉस्ट हमें मिली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो अब हमारी होगी फाइनल फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी हमारी। ठीक है, ये तो मैंने एक आइडिया दिया आपको कि प्रोसेस कॉस्टिंग किस तरह से की जाती है। अब हम डिटेल में पहले तो प्रोसेस कॉस्टिंग की डेफिनेशन समझेंगे, इसके फीचर्स को समझेंगे। ये एग्जांपल मैंने आपको दिया प्रोसेस कॉस्टिंग समझाने के लिए, ये प्रोसेस होती क्या है। ठीक है, ये एग्जांपल्स आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, नहीं तो ये जो समझाने का था ये सब चीज मैं आपको नोट डाउन करूंगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम सीखते हैं पहले डेफिनेशन क्या है प्रोसेस कॉस्टिंग और कहाँ अप्लाई होती है प्रोसेस कॉस्टिंग। ये एग्जांपल से आपने यहाँ तक तो सीख लिया कि प्रोसेस कॉस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में अप्लाई होती है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और मैन्युफैक्चरिंग स्टेजेस में की जाती है। हर स्टेज एक वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट स्टेज, यहाँ पे तीनों जो प्रोसेस हमने पढ़े ये एक दूसरे से डिफरेंट है, वेल डिफाइंड है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब मैं जो आपको लिखाऊंगी वो आपको नोट डाउन करना है। Process costing, it is a special method of costing. Right students? हमने कॉस्टिंग में तक पढ़ा है, कॉस्टिंग में क्या क्या एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट होते हैं अभी तक हमने वही पढ़ा है। अब हम एक मेथड पढ़ने जा रहे हैं जो हम किसी कॉस्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इट इज अ स्पेशल मेथड ऑफ कॉस्टिंग एंड इट इज अप्लाइड ऑन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, किन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में? हर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई नहीं होती, सिर्फ उन्हीं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में अप्लाई होती है जहां पे प्रोसेस में काम किया जाता है और हर प्रोसेस आपस में डिस्टिंक्ट है, यानी आप उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं, वेल डिफाइंड कर सकते हैं। ठीक है, it is applied on manufacturing industries where the product is based on process, या यहाँ पे प्रोसेस को अगर मैं स्टेप लिखती हूँ, where the product is based on step manufacturing method, यानी जहां पे स्टेप में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, आपने एक स्टेप कंप्लीट किया उसके बाद ही आप सेकंड स्टेप पे पहुंचोगे, सेकंड स्टेप कंप्लीट हो उसके बाद ही आप थर्ड स्टेप पे पहुंच पाओगे। यानी जब तक आप एक स्टेप को अच्छे से नहीं कंप्लीट कर लेते, उसकी कॉस्ट को नहीं एड अप कर सकते, आप सेकंड में नहीं कर जा सकते। ठीक है, ये है। अब हम उसको पहले फीचर्स क्या है प्रोसेस कॉस्टिंग के, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। स्टूडेंट समझ में अभी तक मैंने आपको समझाया कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग एक मेथड है, प्रोसेस कॉस्टिंग का मेथड है कॉस्ट निकालने का प्रोडक्ट का, और ये अप्लाइड होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जहां पे आपका प्रोडक्ट स्टेप में मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, इसीलिए प्रोसेस कॉस्टिंग को हम स्टेप मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं या स्टेप कॉस्टिंग भी बोलते हैं। इसलिए that's why it is called as step by step costing, इसलिए प्रोसेस कॉस्टिंग को हम स्टेप बाय स्टेप कॉस्टिंग कहते हैं। चलिए हमने ये पढ़ा प्रोसेस कॉस्टिंग के डेफिनेशन।
अब हम इसके कुछ फीचर्स पढ़ेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग के। आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम इसके पढ़ेंगे फीचर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आपने इसको नोट डाउन कर लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। देखिए प्रोसेस कॉस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पर अप्लाई होता है, हमने ये देख लिया। लेकिन उन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्ट बनता है, जहां पे प्रोडक्ट होमोजेनियस है, होमोजेनियस का मतलब आइडेंटिकल है, हर आउटपुट वहां पे जो आउटपुट निकल रहे हैं एक जैसे निकल रहे हैं। ठीक है, आप एक आउटपुट को दूसरे आउटपुट से सेग्रीगेट नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, एक जैसे हैं। वहीं पे हमारी ये प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई होती है, क्योंकि जब मैंने एग्जांपल दिया था आपका, वहां पे हमने देखा था सारी कॉस्ट को हम एडअप कर रहे हैं। ठीक है, तो हम पर यूनिट कैसे निकालते हैं कॉस्ट? सारी कॉस्ट को एडअप करके टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हम डिवाइड करते हैं, तो हमें कॉस्ट पर यूनिट निकल जाती है। तो यानी हर यूनिट हमारा आइडेंटिकल है, सभी यूनिट्स की कॉस्ट एक जैसी है। ठीक है, कॉस्ट सेम है, कॉस्ट पर यूनिट सेम है, उन्हीं इंडस्ट्रीज में ही अप्लाई होगा। तो नोट डाउन कीजिए फ्यूचर्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। क्या क्या फीचर्स हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के? द आउटपुट इज होमोजेनियस, मतलब जिन इंडस्ट्रीज में प्रोसेस कॉस्टिंग हम अप्लाई कर रहे हैं, क्या खास बात है वहां की कि वहां का आउटपुट होमोजेनियस है। आप देख सकते हैं होमोजेनियस मतलब आइडेंटिकल। ठीक है, अगर आइडेंटिकल है तभी हम प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड क्या है? द इनपुट ऑफ one process is the output of next process। मतलब एक प्रोसेस का इनपुट नेक्स्ट प्रोसेस का आउटपुट है। हमने एग्जांपल में देखा कि हम जो इनपुट फर्स्ट प्रोसेस में अप्लाई कर रहे थे, वो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस का जाके वो Sorry students, the output of one process is the input of next process। यानी हम एक प्रोसेस में जो आउटपुट निकल कर आ रहा था, वो हमारे दूसरे प्रोसेस का इनपुट था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये खास बात है हमारे प्रोसेस कॉस्टिंग। और क्या खास बात है? हमारे कम से कम जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वहां पे कम से कम 2 प्रोसेस का होना जरूरी है। यानी जो प्रोडक्ट निकल कर आ रहे हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कम से कम 2 स्टेप में कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 2 प्रोसेस होनी चाहिए, तभी प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई होगी, क्योंकि तभी हम प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट 2 प्रोसेसेस आर देयर। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आपको बात? ठीक है, और क्या खास बात है यहाँ पे? ठीक है, कौन सी, अब मैं कुछ इंडस्ट्रीज का नाम बताऊंगी जिन पे कॉमनली प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई होती है। It is basically applied on textile industries, food industries, soap making industries। इन सब इंडस्ट्रीज में देखिए, जो मैंने बातें आपको बताई हैं, ये सब बातें उन इंडस्ट्रीज के अंदर मौजूद हैं। प्रोडक्ट होमोजेनियस है, अभी मैंने जो बात की टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की, या फिर सोप मेकिंग इंडस्ट्रीज के बारे में मैंने बात की आपसे, उन सभी में, फूड इंडस्ट्रीज में भी ये सारी बातें यहाँ पे मौजूद है कि हमारी प्रोडक्ट आउटपुट हमारा होमोजेनियस है, और जो वन प्रोसेस का आउटपुट है वो दूसरे का इनपुट बन रहा है। ठीक है, इट इज बेसिकली अप्लाइड ऑन making industries, textile industries,
बारे में और बातें पढ़ेंगे तब आपके जहन में ये चीज रहे कि हाँ हम इन इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ रहे हैं, इनके ऊपर प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने अभी तक 4 फीचर्स पढ़े हैं, आप इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बाद हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बाकी फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। और प्रोसेस कॉस्टिंग जिन इंडस्ट्रीज में अप्लाई होती है वहां पे ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब वहां पे मैन्युफैक्चरिंग हमारी कंटिन्यूअस होती है। ठीक है, एक खास बात और है कि इन इंडस्ट्रीज के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यूअस बेसिस पे होती है। तो हमारा फिफ्थ हमारा फीचर्स है द मैन्युफैक्चरिंग इज कंटिन्यूअस। हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यूअस होती है। ठीक है, हमने ये हमारा फिफ्थ हमारा फीचर्स था। हमारे नेक्स्ट हमारा फीचर्स है कि हर प्रोसेस अकाउंट का हम जो कॉस्ट कैसे निकाल रहे हैं, हमने लेस का जो एग्जांपल लिया था, चिप्स का जो हमने एग्जांपल लिया था, वहां पे हमने कॉस्ट ऐड की थी कि मटेरियल की कॉस्ट है, उसमें वेजेस ऐड हुए, उसमें ओवरहेड्स ऐड हुए, उसके अंदर हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ऐड हुए थे। ये कॉस्ट हम किस तरह से निकालते हैं, इसके लिए हम एक प्रोसेस अकाउंट ओपन करते हैं। यानी हर प्रोसेस के लिए हमारा एक अकाउंट ओपन होता है जहां पर डेबिट साइड में, जिसके डेबिट साइड में हम सारे एक्सपेंसेस को एड अप करते हैं और क्रेडिट साइड में हमारा आउटपुट आता है। ठीक है, तो अब प्रोसेस अकाउंट इज opened for each process। हर प्रोसेस के लिए हम एक प्रोसेस अकाउंट ओपन करते हैं। क्यों ओपन करते हैं? So that we can calculate our cost, कि हम अपने प्रोसेस की कॉस्ट निकाल रहे हैं कि हर प्रोसेस में की क्या कॉस्ट है। ठीक है, a process account is opened for each process so that we can find out our cost of production at each stage। ठीक है, हमें हर स्टेज में अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने जो कॉस्टिंग पढ़ी उसमें हम डायरेक्टली ही हर फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट आता था, रॉ मटेरियल कन्वर्ट होकर हमारा फिनिश्ड गुड्स बन जाता था, तो उस रॉ मटेरियल में क्या क्या एक्सपेंसेस वो ऐड हुए हैं वो हम ऐड अप करते थे, हमें अपना फिनिश्ड गुड्स का हमें कॉस्ट पता चलती है। लेकिन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हो रही है, तो हम हर प्रोसेस की, यानी अभी तक हमारा फिनिश्ड गुड्स हमारे पास आया नहीं है, हम हर प्रोसेस पे अपनी कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है। ठीक है, यानी जो एग्जांपल मैंने लिया था उसमें हम पहले कटिंग की हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हैं कि कटिंग प्रोसेस में हमारी कितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगी। उसके बाद हम देख रहे थे उसके बाद बॉइलिंग में हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, उसके बाद फिनिश्ड गुड्स तक हमारा तैयार हुआ, तो अल्टीमेटली उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। तो ये हमने कुछ फ्यूचर्स पढ़े इसके प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, अब मैंने जब इसमें प्रोसेस अकाउंट की बात की है कि प्रोसेस अकाउंट ओपन किया जाता है, तो हम इसके परफॉर्मा देख लेते हैं कि प्रोसेस अकाउंट होता कैसा है, परफॉर्मा कैसा होता है प्रोसेस कॉस्टिंग का। अब पहले इसको नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद हम एक परफॉर्मा बनाएंगे प्रोसेस कॉस्टिंग का। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आप फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए।